देखो चैप्टर का नाम क्या हमारे पास, पॉलिनोमियल। सबसे पहले हम लोग को ये जानना होगा, यहाँ पे लिखा गया कि जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। याद आ रहा कि क्वाड्रेटिक का मतलब क्या था, जहाँ पे हाईएस्ट पावर क्या था 2, कल देखे थे हम लोग वहां पे। तो हाईएस्ट पावर जहाँ 2 होगा उसको क्या बोलोगे, क्वाड्रेटिक। क्या बोलोगे, क्वाड्रेटिक। चलो अभी एक तुमको पहले हम समझा दे रहे हैं, यहाँ पे ध्यान देना। जैसे इसी सवाल को देखना यहाँ पे, जस्ट अभी जो हम लोग किए थे अभी कुछ देर पहले, एक ब्रैकेट में क्या है p+7 और एक ब्रैकेट में क्या है p-11। तो इसके आगे यहाँ पे हम लोग को सॉल्व करना पड़ेगा, मतलब इस चैप्टर में क्या सॉल्व करना पड़ेगा। जैसे दो ब्रैकेट में तुम्हारे पास जो भी आया है ना, इसको इक्वेट कर दोगे 0 से। तो मान लो अगर p+7 बराबर 0 से इक्वेट करोगे तो +7 उधर के क्या हो जाएगा, पहला वैल्यू मिल गया हमारे पास। अगला क्या था ब्रैकेट में, p-11। तो p-11 को जब 0 से इक्वेट करोगे तो p का वैल्यू यहां से कितना आएगा, 11। तो क्या यहां से p का कितना वैल्यू आ रहा है, 2। कितना आ रहा है, 2। चलो एक और क्वेश्चन था बगल में यहाँ पे, अगर इसको तुम सॉल्व करोगे इसके आगे दोनों को अगर 0 से अगर इक्वेट करोगे, यहां से भी x का वैल्यू पहला कितना निकल के आएगा, x का वैल्यू कितना आ जाएगा -3, और यहां से x का वैल्यू कितना आ जाएगा 10। क्या यहां से भी दो वैल्यू आ रहा है कि नहीं आ रहा है, क्या यहां से भी दो वैल्यू आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अच्छा ठीक है, क्या ये जितना सवाल था, एक ये और एक ये, अभी जो दो हमारे सामने था यहाँ पे, क्या ये दोनों क्वाड्रेटिक फॉर्म में था कि नहीं था, था ना हमारे पास क्वाड्रेटिक। तो अपने दिमाग में एक चीज फीड अप कर लो कि अगर कोई भी इक्वेशन क्वाड्रेटिक होगा, मतलब हाईएस्ट पावर कितना 2, तो हमेशा दो ही वैल्यू निकल के आएगा। जैसे यहाँ भी तुमको दो वैल्यू दिख रहा होगा x का, और ये p के फॉर्म में था तो p का भी कितना वैल्यू दिख रहा था, 2। क्लियर हो पा रहा है कि नहीं, सबको पहले ही बताओ, क्लियर हो पा रहा है। तो इस चैप्टर में जो पहला वैल्यू होगा, पहला दूसरा कुछ भी होगा, हम पहले वाले वैल्यू को ही बोल रहे हैं। पहले वाले को बोलोगे अल्फा, क्या बोलोगे, अल्फा, और सेकंड वाले को बोलोगे बीटा, क्या बोलोगे, बीटा। क्या इतना सबको समझ में आ रहा है, कोई डाउट यहाँ तक, सबको क्लियर है यहाँ तक। चलिए अब जरा वापस आते हैं अपने टॉपिक पे। तो सबसे पहले चैप्टर का नाम है पॉलिनोमियल। जनरल फॉर्म क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या क्या होगा, कोई भी पूछेगा तो बताओगे उसको, ax² + bx + c = 0। ये जनरल फॉर्म है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, तुम देख सकते हो। हाईएस्ट पावर x को जरा मिला लो, हाईएस्ट पावर कितना है 2। तो अगर हाईएस्ट पावर 2 है तो क्या इसको क्वाड्रेटिक बोलोगे कि नहीं बोलोगे, बोलोगे सभी लोग, ठीक है। तो जनरल फॉर्म क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्या होता है, ये याद रखना सबको। क्या होता है, क्या लिखा गया बोर्ड पे, ax² + bx + c = क्या, 0। क्लियर है यहाँ तक। अब यहाँ से दो फॉर्मूला आता है, सबसे पहला हमारा, तीन फॉर्मूला सॉरी, पहला हमारा सम ऑफ जीरोज। इसका फॉर्मूला होगा अल्फा + बीटा = -b/a, ये पहला फॉर्मूला। अभी दोनों को हम पूरा तीनों को इंडिकेट समझाएंगे यहाँ पे। सेकंड होता है हमारा प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, इसका फॉर्मूला होता है अल्फा × बीटा = c/a। पहले इन दो फॉर्मूले को सभी लोग देखना। क्या ये अल्फा और बीटा का मतलब समझ में आ रहा है सबको, अभी जस्ट समझाए हैं। अगर कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, कोई भी अगर क्वाड्रेटिक फॉर्म में है, तो वहां से कितना वैल्यू निकल के आएगा, 2। पहला वाला क्या मानोगे, अल्फा, और सेकंड वाला क्या, बीटा। क्या ये सबको समझ में आ रहा है, अल्फा और बीटा क्या है यहाँ पे। चलो ठीक है, तो इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। फॉर्मूले पे आओ, सम ऑफ जीरोज, जो जीरोज है ना, जीरोज दो है, एक अल्फा और एक क्या, बीटा। तो पहला है सम, तो अल्फा और बीटा को क्या किए, ऐड किए, ऐड किए यहाँ पे। ये किसके इक्वल है, -b/a। क्या लिखा गया है, -b/a। देखो माइनस फॉर्मूले में ही है, b और a क्या है जरा उसको देखते हैं हम लोग। क्या ये सबको क्वाड्रेटिक का जनरल फॉर्म दिख रहा है यहाँ पे, देख के जरा बताना। b जो है, ये जो b है किसका कोफिशिएंट है, x का, किसका है, x का। और a जो है यहाँ, जो नीचे फॉर्मूले में a है यहाँ पे, a किसका कोफिशिएंट है, x² का। क्या सबको समझ में आ रहा है पहला वाला फॉर्मूला। सम ऑफ जीरोस का फॉर्मूला क्या है, अल्फा + बीटा बराबर क्या, -b/a। क्या है, -b/a। तो b किसका कोफिशिएंट है, x का, और a किसका है, x² का। क्लियर है। चलो अगले वाले फॉर्मूले पे आते हैं, प्रोडक्ट ऑफ क्या, जीरोस। तो जीरोस हम बोल चुके पहले क्या, अल्फा और एक क्या है, बीटा। तो जब सम का बात था तो दोनों को ऐड किए, जब प्रोडक्ट का बात होगा तो दोनों को क्या करोगे, मल्टीप्लाई, = क्या लिखा गया, c/a। c का मतलब है कांस्टेंट, c का मतलब कांस्टेंट, कांस्टेंट नंबर 1 हो गया, -1 2 +2 -2 जो भी है, समथिंग लाइक दिस। तो कांस्टेंट नंबर हो गया यहाँ पे, ये हो गया c, और a है वापस नीचे, तो a किसका कोफिशिएंट, x² का, किसका, x² का। क्या इतना सबको समझ में आ रहा है, ठीक है। इतना नोट डाउन करें सभी लोग पहले। तो यार देखो लास्ट में हम लोग अभी क्या देखें, यहाँ पे क्वाड्रेटिक फॉर्म देखें, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला कैसे बनाना था। तो x² माइनस ब्रैकेट में क्या लिखा गया, अल्फा + बीटा, बाहर क्या था, x प्लस क्या था, अल्फा × बीटा। अल्फा + बीटा किसको इंडिकेट करेगा, सम ऑफ जीरोस को, और अल्फा × बीटा किसको करेगा, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस को। एक चीज और,
क्या एक क्वाड्रेटिक फॉर्म में जो तुम्हारा बनाया गया है फॉर्मूला, क्या इसके कहीं पे भी डिनोमिनेटर में कहीं तुमको कुछ दिख रहा है? यहाँ पे नहीं दिख रहा है ना यहाँ पे। तो बस इसी फॉर्म में तुमको करना है क्वेश्चन नंबर 2.2। पहले सभी लोग ओपन करेंगे 2.2 में क्वेश्चन नंबर 2, एक्सरसाइज 2.2 पहले ओपन करो। इसमें पहले सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 2 करना है। हमसे बोला कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाना है, ठीक है, वही क्वाड्रेटिक फॉर्म बनाना है। हम तुमको पहला क्वेश्चन समझा रहे हैं। यहाँ पे यहाँ सभी लोग देखना, लिखा गया 1/4 कॉमा यहाँ पे है -1। देखना ध्यान से, यहाँ पे हमसे बोला कि क्वाड्रेटिक फॉर्म बनाना है। क्या यही है क्वाड्रेटिक फॉर्म जो ऊपर लिखा गया तुम्हारा फॉर्मूला? यहाँ पे यहाँ पहले फोकस करना सभी लोग, वापस बोले यहाँ देखना सभी लोग। क्या क्वाड्रेटिक फॉर्म का फॉर्मूला सबको याद हो चुका है ऊपर जो लिखा गया है? तो क्वेश्चन सेकंड में बोला सबको क्वाड्रेटिक फॉर्म में कन्वर्ट करना है। जो पहला वाला देगा नंबर, कॉमा के जो पहले वाला है वो होगा सम ऑफ जीरोस। क्या है? सम ऑफ जीरोस, लिखा भी है सवाल में। और कॉमा के बाद वाला क्या है? प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। क्या है? प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। तो सम ऑफ जीरोस का मतलब क्या है? अल्फा प्लस बीटा, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का मतलब क्या? अल्फा इंटू बीटा। तो बस कुछ नहीं करना है, फॉर्मूला उठाना है। जैसे लिखे सवाल उतारे, फॉर्मूला लिखे x² माइनस अल्फा प्लस बीटा, बाहर हो गया x प्लस हो गया अल्फा इंटू बीटा, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा है ना, सम ऑफ जीरोस। तो सम ऑफ जीरोस का वैल्यू है कितना? 1/4। तो इसकी जगह रख दो 1/4, बाहर है x प्लस में अल्फा इंटू बीटा, इसका वैल्यू कितना है? -1। क्या यहां तक सबको समझ में आ रहा है? अभी हम क्या बोले तुमसे कि फॉर्मूले में अगर कहीं भी अगर अपॉन में नहीं है तो हमारा आंसर भी अपॉन में नहीं होना चाहिए। क्या यहां तक सबको समझ में आ रहा है? क्या किए हैं? केवल उठा के फॉर्मूले में रखे हैं। तुम ये बताओ अपॉन में तुमको कौन सा नंबर दिख रहा है? 4। तो करना क्या, इस 4 को हटाने के लिए सब में न्यूमरेटर में 4 से मल्टीप्लाई कर देना। जो भी अपॉन में नंबर दिखेगा उसी से सब में न्यूमरेटर में क्या करोगे? मल्टीप्लाई। तो चलो करते हैं। यहाँ पे यहाँ करोगे तो 4x², यहाँ 4x अपॉन में 4, यही आएगा ना, प्लस माइनस माइनस और 4 1 जा 4। क्या 4 से 4 कट जाएगा? केवल क्या बचेगा? x² माइनस x माइनस 4। क्या ये तुम देख लो, सॉरी ठीक है 4x²। क्या ये तुम्हारा क्वाड्रेटिक फॉर्म में है कि नहीं है? सबको सवाल समझ में आ रहा है कैसे करना है? क्या कर लेंगे सभी लोग? चलिए स्टार्ट करें सभी लोग। पहला क्वेश्चन नोट करें, और इसमें लगभग 6 पार्ट है ना। एक पार्ट हम कर दिए, 5 पार्ट तुम लोग को करना है, जल्दी करते जाना। पहला जो है सम ऑफ जीरोस, अगला है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। फॉर्मूला तुम्हारे सामने, बस उठा के रखते जाओ और जो भी अपॉन में दिखेगा उसी से ऊपर मल्टीप्लाई कर देना। नोट करें इसको। हो गया सबका? ये पहला नोट कर लें सभी लोग। और तेज नोट करें। फॉर्मूला ध्यान रखना, अल्फा प्लस बीटा मतलब सम ऑफ जीरोस, अल्फा इंटू बीटा मतलब क्या? प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। जो पहला नंबर होगा वो सम ऑफ जीरोस यानी कि अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू है, और जो बाद वाला होगा किसका वैल्यू है? अल्फा इंटू बीटा का। बस उठा के रखना, डिनोमिनेटर में जो भी नंबर दिखेगा बस उसको हटाने के लिए पूरे न्यूमरेटर में क्या कर देना? मल्टीप्लाई कर देना। आ जाएगा जो भी है तुम्हारा क्वाड्रेटिक फॉर्म में, ठीक है। ये हो गया सबका पहला। चलिए सेकंड क्वेश्चन पे आए। इसका सेकंड पार्ट है √2, 1/3। थर्ड पार्ट है 0, √5। और फोर्थ पार्ट है 1, 1। चलो देखना, एक बार हम सॉल्व कर रहे हैं, जो किए होंगे मिलाते भी जाएंगे। हम डायरेक्टली फॉर्मूले में ही रख रहे हैं, इंप्लीमेंट कर रहे हैं। फॉर्मूला क्या था? x² माइनस ब्रैकेट में क्या था? ब्रैकेट में अल्फा प्लस बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू क्या है यहाँ पे? √2। तो यहां से इसको डायरेक्टली रखते हैं यहाँ पे √2, और ब्रैकेट के बाहर क्या था? x, आगे यहाँ पे x, फिर क्या था? प्लस अल्फा इंटू बीटा। तो अल्फा इंटू बीटा का मतलब क्या था? 1/3। प्रोडक्ट ऑफ जीरो था 1/3। डिनोमिनेटर में क्या दिख रहा है? 3। इस 3 को हटाने के लिए सब में ऊपर मल्टीप्लाई करोगे, तो जब मल्टीप्लाई करोगे तो यह आ जाएगा 3x², यह आ जाएगा तुम्हारा 3 √2x। और जब यहाँ 3 से करोगे, ऊपर भी 3 रहेगा, नीचे भी 3 रहेगा, कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ केवल क्या बचेगा? 1। कितने लोग का आया ये? चलो ठीक है।
आते हैं इस पे बगल जो थर्ड क्वेश्चन है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू यहाँ क्या है 0 प्लस अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू कितना हमारे पास √5। तो या तो इतने पे छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जीरो का कोई मतलब नहीं है लिखने का, तो इसको एक स्टेप और आगे बढ़ के क्या लिख सकते हो, एक्स स्क्वायर प्लस √5, यही आएगा सबका। लास्ट वाले पे आते हैं, मतलब फोर्थ वाले पे आते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू भी 1 है हमारे पास, तो 1x प्लस अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू भी क्या है 1, ये इसका क्या हो जाएगा आंसर। कोई डाउट है इसमें किसी को? चले फोर्थ पार्ट हो गया, अब आते हैं फिफ्थ और सिक्स पार्ट पे। फिफ्थ है 1/4 माइनस 1/4 1/4, और लास्ट पार्ट है 4,1। तो पहले लास्ट पार्ट को कर लेते हैं, बोलो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा, कितना अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू 4, बाहर एक्स था एक्स लिख दो, प्लस अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू कितना है 1, हो गया हमारा काम, कुछ नहीं डिनोमिनेटर में, यही आंसर हो जाएगा। चलो फिफ्थ वाले पार्ट पे आते हैं, यहां पे पहले लिख रहे हैं पूरा फॉर्मूला, कोई दिक्कत ना हो किसी को, अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा। तो देखना एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू इस बार तुमको क्या दिख रहा है, देख के बताओ कितना दिख रहा है, -1/4। तो यहां भी रखोगे -1/4 ऐसे, ठीक है, बाहर एक्स रख दो, प्लस अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू कितना है 1/4। कोई डाउट यहां तक किसी को? माइनस माइनस ये क्या हो जाएगा प्लस, तो इसको लिखोगे एक्स स्क्वायर प्लस 1/4x और प्लस 1/4। क्या ये सही आंसर माना जाएगा कि एक स्टेप और करना पड़ेगा अभी? किससे मल्टीप्लाई किया जाए ऊपर, डिनोमिनेटर में 4 दिख रहा होगा, चलो 4 से मल्टीप्लाई करोगे, ये हो जाएगा 4x स्क्वायर, ये हो जाएगा 4/4x, अभी लिख दे रहा पूरा इस बार 4/4। अगले स्टेप में 4 से 4 यहां भी कट जाएगा, तो ये क्या बचेगा 4x स्क्वायर प्लस x प्लस 1। क्या ये क्वाड्रेटिक फॉर्म में है कि नहीं है? क्लियर है सबको ये? ठीक है, नोट करेंगे इसको। ये था तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 2, नोट करें। चले पहले वाले सवाल पे आते हैं। 8 का मल्टीप्लाई करोगे, मतलब 1 में 8 का करोगे 8 आएगा, 8 का फैक्टर निकालना है, बीच में क्या ले आना है -2। टाइप 4 का सवाल है हमारे पास, मिडिल टर्म लास्ट टर्म माइनस है, तो बड़ा फैक्टर किस में रहेगा, माइनस में, छोटा वाला प्लस में। 8 का निकालना है, 2 4 जा 8, क्या इतने पे हो जाएगा हमारा? तो एक्स स्क्वायर छोटा वाला है 2, तो ये प्लस में आ जाएगा, बड़ा नंबर कौन है 4, तो ये माइनस में आ जाएगा, और लास्ट में क्या है -8। कोई दिक्कत है यहाँ तक? इन दोनों में कॉमन क्या करोगे x, तो ब्रैकेट में आएगा x+2, इन दोनों में कॉमन क्या करोगे -4, तो यहाँ पे x और -+2, क्या दोनों ब्रैकेट में सेम है हमारे पास, तो एक ब्रैकेट में x+2 और एक में क्या लिख लोगे x-4। यहाँ तक कोई डाउट किसी को? हमसे बोला था कि हमको यहाँ पे जीरोस भी निकालने हैं, जीरोस का मतलब अल्फा और बीटा का वैल्यू भी निकालना है, तो फैक्टराइज इतना तो कर लोगे। इसके आगे देखो क्या यहाँ पे क्या करना है, इसके आगे जो दो ब्रैकेट में है ना हमारे पास, दोनों को एक एक करके जीरो से इक्वेट कर दो। तो एक बार x+2 को जीरो से इक्वेट करोगे तो x का वैल्यू कितना आएगा -2, और एक बार x-4 को जब जीरो से इक्वेट करोगे तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा 4। क्या क्लियर है सबको यहाँ तक? तो पहले वाले को क्या एज्यूम कर लोगे अल्फा, और दूसरे वाले को बीटा। कोई दिक्कत यहाँ तक? नोट करें, पहला सवाल नोट करें। हम वेरीफाई एक सवाल में बता दे रहे हैं, वेरीफाई भी करना है, एक सवाल में हम बता दे रहे हैं, बाकी तुम लोग घर पे करना, ठीक है? यहां तक देख लो, यहां तक कोई दिक्कत किसी को? नॉर्मल है, सॉल्व किए हैं, 2 वैल्यू निकल के आए हैं। हाईएस्ट देख लो, क्वाड्रेटिक है, हमेशा कितना वैल्यू निकल के आएगा 2, एक -2 आया है और एक कितना आया 4 आया है। वेरीफाई करने के लिए बोला था, 2 फॉर्मूला याद आ रहा है, एक सम ऑफ जीरोस और एक क्या था, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। चलो ठीक है, वेरीफाई कर रहे हैं यहाँ पे। सबसे पहले ये काम सारे क्वेश्चन में करना है, घर पे करना है। सबसे पहले हम लिखते हैं सम ऑफ जीरोस। तो सम ऑफ जीरोस का जो फॉर्मूला था वो था हमारा अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या, -b/a। चलो अल्फा का वैल्यू कितना है -2, प्लस में बीटा का वैल्यू कितना है 4, इज इक्वल टू माइनस b, मतलब किसका कोफिशिएंट, x का। देख के बताओ यहाँ पे x का क्या है 2 है, -2 है, कितना है -2, तो ब्रैकेट में यहाँ पे -2। एक किसका कोफिशिएंट था, x स्क्वायर का, कुछ नहीं आगे तो क्या है 1, यहाँ रख दो, 4 में से 2 जाएगा 2, और ये -+2, क्या इक्वल आ रहा हमारा पहला सम ऑफ जीरोस। बोला था वेरीफाई करने के लिए, ठीक है। अगला क्या था हमारे पास, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। क्या कहते फॉर्मूला प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का, c/a। चलो अल्फा का वैल्यू क्या है -2, बीटा का वैल्यू क्या है 4, c का मतलब कांस्टेंट। कांस्टेंट क्या दिख रहा है, साइन के साथ बोलो भाई, -8, और नीचे a का मतलब क्या है 1, है ना, a का मतलब वही एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, तो कितना है 1, 4 2 जा 8, -8, यहाँ पे भी -8। क्या इक्वल आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बस हो गया वेरीफाई। ये क्लियर है सबको? पहला सवाल कोई दिक्कत है यहाँ तक किसी को? ठीक है। अब नोट, अभी 1 मिनट रुक जाए, अब जरा ध्यान देंगे यहाँ पे।
चलिए क्वेश्चन सेकंड पे आते हैं। पहले सेकंड क्वेश्चन क्या था जरा बोलना। 4s स्क्वायर प्लस 1। तो हम सब में तुमको वैल्यू दो दो निकाल के दे देंगे, बस घर पे वेरीफाई कर लेना, ठीक है। ये कौन से टाइप का सवाल है? सेकंड टाइप का। जब मिडिल टर्म क्या था? माइनस, याद आ रहा है? तो हम टाइप 1 टाइप 2 में बोले थे कि टाइप 1 टाइप 2 दोनों ही सेम है। टाइप 1 में सारा ही पॉजिटिव रहता है तो दोनों फैक्टर को ऐड करते हो। यहां भी टाइप 2 में मिडिल वाला माइनस है तो दोनों फैक्टर को ऐड ही करोगे, लेकिन बस किस में रखोगे? माइनस में। चलो 4 है यहाँ पे, एस स्क्वायर के आगे क्या है? 4, और यहाँ पे है 1। 4 1 जा कितना आएगा? 4। 4 का फैक्टर निकालोगे तो 2 2 जा लेके चलो, 2 और 2 जरा जोड़ दो तो कितना आ जाएगा? 4 भी आ जाएगा और मल्टीप्लाई करने पे 4 आ ही रहा हमारे पास। तो इसको क्या लिखोगे? 4s स्क्वायर माइनस 2s प्लस 1। कोई दिक्कत है यहां तक? चलो इन दोनों में कॉमन बोलना। पहले नंबर देखो, यहां 4 है और यहां 2 है, कॉमन क्या आएगा? 2। एस स्क्वायर और एस में छोटा कौन है? एस आ गया। 2 2 जा 4, एक एस बचेगा, 2s से 2s चला गया 1 बार में। तो ब्रैकेट में क्या आ रहा है? 2s माइनस 1। तो अगले ब्रैकेट में भी सेम आएगा 2s माइनस 1। तो यहां भी 2s है, यहां 1 है, यहां 2 यहां 1, नंबर कॉमन नहीं कर पाओगे। यहां s और यहां s का कोई वेरिएबल नहीं है तो यहां पे कॉमन तुमको निकालना होगा -1। क्या निकालोगे? -1, तभी आ पाएगा पहले वाले ब्रैकेट में जो आया है। देखो कैसे, माइनस माइनस प्लस, ये आ गया 2s, फिर माइनस प्लस माइनस। क्या दोनों ब्रैकेट में सेम है? तो एक ब्रैकेट में क्या लिखोगे? 2s माइनस 1, और एक में भी क्या लिखोगे? 2s माइनस 1, है ना, दोनों में सेम। तो एक बार 2s माइनस 1 बराबर 0, तो 2s का वैल्यू यहां से आ जाएगा 1 और s का वैल्यू कितना आ जाएगा? 1/2। सेम यहां से भी वही वैल्यू आएगा, तो 2s बराबर आ जाएगा 1 और s का वैल्यू कितना आ जाएगा? 1/2। तो ये पहला वाला अल्फा हो जाएगा, दूसरा वाला क्या हो जाएगा? बीटा। क्या वेरीफाई कर लेंगे इसको सभी लोग? कोई दिक्कत यहां तक किसी को? चलो ठीक है, आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। थर्ड जो है वो जनरल फॉर्म में नहीं लिखा था, तो एक्स स्क्वायर के बाद एक्स आना चाहिए, तो इसको हम लोग खुद ही जनरल फॉर्म में पहले कन्वर्ट करेंगे और लास्ट में यहाँ पे लिख लेंगे नंबर। अब इसको हम लोग करते हैं सॉल्व। कौन से टाइप का सवाल है ये? टाइप 3 है ना, टाइप 4 सॉरी। यहाँ 6 और यहाँ 3, 6 3 जा कितना आएगा? 18। 18 का फैक्टर निकालते स्टार्ट करते 2 से, 2 9 जा 18। छोटा नंबर है 2 और बड़ा नंबर कौन है? 9। तो 2 - 9 करोगे कितना आ जाएगा? -7। तो इसके आगे सॉल्व करेंगे, 6x स्क्वायर, छोटा वाला प्लस में रखेंगे, बड़ा वाला माइनस में रखेंगे और लास्ट में है -3। चलो इन दोनों में कॉमन बोलना, 2x, ठीक है। 6 और 2 दोनों 2 से जाएगा, एक्स स्क्वायर, एक्स में छोटा कौन है? x। 2 से 6 3 बार में 3x हो जाएगा, ये 2x से 2x चला गया 1 बार में, यहाँ पे आ गया 3x + 1। इन दोनों में कॉमन क्या आएगा? -3, माइनस माइनस प्लस, 3 3 जा 9 3x, फिर माइनस माइनस प्लस, 3 1 जा 3। क्या दोनों ब्रैकेट में सेम है? तो एक ब्रैकेट में क्या लिखोगे? 3x + 1 और एक में क्या लिखोगे? 2x - 3। अब बारी बारी से दोनों को इक्वेट कर देना 0 से। 3x + 1 बराबर 0, तो 3x का वैल्यू आ जाएगा -1 और x का वैल्यू आएगा -1/3। सेम यहां से भी निकाल लोगे, 2x - 3 बराबर 0, तो 2x का वैल्यू आ जाएगा 3 और x का वैल्यू यहाँ से कितना आ जाएगा? 3/2। पहला वाला अल्फा मान लेना और सेकंड वाला क्या मान लोगे? बीटा। क्या नॉर्मल बस क्वाड्रेटिक तो सॉल्व कर रहे हम लोग यहाँ पे, कोई दिक्कत यहाँ तक? चलो ठीक है, फोर्थ वाला लास्ट में करेंगे, पहले ये कर लेते हैं क्वेश्चन, ये वाला 6 वाला पहले कर लेते हैं। ये भी कौन से टाइप का सवाल है? फोर्थ, ठीक है। चलो 4 3 जा 12, 12 का फैक्टर निकालते, 2 6 जा, नहीं आ पाएगा ना, क्योंकि देखो 2 - 6 करोगे -4 आएगा और लाना क्या है? -1। क्या लाना है? -1। तो ये नहीं लेके चलेंगे, ठीक है, पहला नहीं लेके चलेंगे। 3 से 3 4 जा कितना आता है? 12। क्या 3 - 4 करोगे अगर, छोटा वाला प्लस में बड़ा वाला माइनस में, 3 - 4 करोगे क्या -1 आ जाएगा? तो बस यहाँ पे क्या लिखेंगे? 3x स्क्वायर, छोटा वाला है प्लस में, बड़ा वाला माइनस में और लास्ट में आ गया -4। इन दोनों में कॉमन क्या आएगा? 3x, तो यहाँ पे क्या बचेगा? x प्लस क्या 1, यहाँ कॉमन क्या करोगे? -4, यहाँ भी क्या बचेगा? x + 1। क्या दोनों ब्रैकेट में सेम है? एक में आ जाएगा x + 1 और एक में आ जाएगा क्या? 3x - 4। तो एक बार x + 1 बराबर 0, x का वैल्यू कितना आएगा? -1, और एक बार 3x - 4 बराबर 0, तो 3x का वैल्यू कितना आ जाएगा? 4 और x का वैल्यू कितना आ जाएगा? 4/3। पहला वाला अल्फा मान लेना और दूसरा वाला क्या? बीटा। यहाँ तक कोई डाउट किसी को? ठीक है, तो जहां तक 4 टाइप जो हम लोग पढ़े हैं फैक्टराइज करने के लिए, क्या चारों टाइप का हमारा क्वेश्चन हो गया? लेकिन 2 क्वेश्चन बचा हुआ है। पहले ये क्वेश्चन नंबर 4 जहां पे हम लोग नॉर्मल फैक्टराइज नहीं कर पाएंगे, बाकी एक बार देखते हैं आगे। देखो जहां पे मल्टीप्लाई तो कर नहीं पाओगे, तो जब मल्टीप्लाई नहीं कर पाओगे, जब क्वाड्रेटिक फॉर्म में नहीं रहेगा, तो उसके बाद तुम सोचोगे कॉमन लेना। क्या सोचोगे? कॉमन लेना। तो इन दोनों में जरा सोच के देखो कुछ कॉमन हो सकता है कि नहीं। 4u, जैसे 4u कॉमन करोगे तो ब्रैकेट में क्या बचेगा? u, और 4 2 जा कितना आ गया? 8। हो गया काम। तो एक बार 4u बराबर 0 कर देना, तो u का वैल्यू 0/4 करोगे तो कितना आ जाएगा? 0। और एक बार ब्रैकेट में क्या है? u + 2 बराबर 0, तो u का वैल्यू कितना आ जाएगा? -2। क्या एक तुमको मिल गया अल्फा और एक क्या मिल गया? बीटा।
क्या समझ में आ रहा है? अगर जनरल फॉर्म में नहीं होगा, अगर जनरल फॉर्म में नहीं है पूरा पूरा, ठीक है, तो तुमको सोचना कि पहले निकाल लो कॉमन। क्या निकाल लो? कॉमन। तो यहां कॉमन निकाले, काम हो गया। ठीक, ऐसा ही एक सवाल है अगला वाला, पांचवा सवाल। क्या यहां कुछ कॉमन निकल पाएगा? जरा सोच के देखो। नहीं निकल सकता ना कॉमन। नहीं भाई, कॉमन नहीं निकल पाएगा यहाँ पे, है ना, क्योंकि यहाँ नंबर भी नहीं है दोनों में, है ना, और वेरिएबल भी नहीं है दोनों में, कॉमन नहीं निकल पाएगा। अब जब कॉमन नहीं निकल पाएगा तो थोड़ा सा और सोचना पड़ेगा। ये बता, तुमको इतना पता है कि एक नंबर का कितना रूट होता है? 2 रूट होता है, सबको पता है ये। एक नंबर का कितना रूट? 2 रूट। जैसे मान लो 15 अगर है तो 15 को क्या हम ऐसे लिख सकते हैं ना, रूट 15 इंटू में क्या, रूट 15, क्योंकि रूट में सेम नंबर का अगर मल्टीप्लाई होगा तो केवल क्या बचेगा? नंबर। क्या बचेगा? नंबर। तो इसको क्या लिखेंगे? इसको लिखते हैं टी का स्क्वायर, और 15 को लिखते हैं रूट 15 का होल स्क्वायर। लिख सकते हो कि नहीं? है ना? कोई डाउट यहां तक किसी को? कोई डाउट? ठीक है, रूट 15 का स्क्वायर क्या आएगा? 15 ही आएगा। ठीक है, जैसे 15 को हम रूट 15 का स्क्वायर लिखे, कोई फॉर्मूला तुमको दिख रहा है? ठीक है, पता होगा सबको, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला, ए प्लस बी और क्या, ए माइनस बी। तो बस कर दो यार, एक बार ए प्लस बी और एक में क्या लिख दोगे? ए माइनस में बी। अब दोनों को इक्वेट कर दो जीरो से। टी प्लस रूट 15 बराबर 0, तो टी का वैल्यू कितना आ जाएगा? माइनस रूट 15। और एक बार टी माइनस रूट 15 बराबर 0, तो टी का वैल्यू कितना आ जाएगा? रूट 15। कोई डाउट इसमें किसी को? क्लियर यहां तक सबको? ठीक है, नोट करें।